आइए विद्यार्थियों, आज जो है हम बचपन यानी पार्ट 2 को हम आज पढ़ने वाले हैं। और पार्ट 2 की अगर बात करें तो ये बचपन है। बचपन जो है कृष्णा सोबती ने इसको लिखा हुआ है, जो एक लेखिका के रूप में है। और इन्होंने जो है ये बचपन जो है एक संस्मरण है। संस्मरण उसे कहते हैं बच्चों जो किसी घटना को जो है या बचपन की जो घटना को अगर जो है वर्तमान में अगर जो बताती हैं उसी को कहीं ना कहीं हम संस्मरण कहते हैं। तो इसी की घटना पर जो है इन्होंने अपने बचपन के बारे में ही जो है लेखिका ने खुद इस पार्ट में लिखा हुआ है। और इस पार्ट को जो है बच्चों आपको ध्यान से पढ़ना है। बहुत अच्छा संस्मरण इन्होंने लिखा हुआ है। मैं तो सिर्फ आप इसमें जो है इसका जो सारांश हो सकता है उसी पर मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि बचपन में जो लेखिका जो करती थी, बचपन में जब वो छोटी थी और कह रही कि अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, वो कहीं ना कहीं जो है आपकी दादी या नानी की उम्र की मैं हो गई हूँ। तो लेखिका कह रही कि अपने बचपन में मैं किस प्रकार से कपड़े पहनती थी, कैसे उसमें कलर होता था, जैसे नीला, जामुनी, है ना, ग्रे, चॉकलेटी, इस तरह के मैं बचपन में कपड़े पहनती थी। लेकिन अब जो है इस प्रकार के कपड़े मैं नहीं पहनती हूँ। अब मैं जो है एक सामान्य से कपड़े जो है मैं सफ़ेद कलर के सामान्य कपड़े मैं अभी पहनती हूँ। और इसी में आगे वो कह रही हैं कि बचपन में जो है मनोरंजन के जो है साधन नहीं हुआ करते थे, और उन साधनों में जो है खाली ग्रामोफोन हुआ करता था। लेकिन अब टेलीविज़न आ गया है, मोबाइल फोन्स आ गए हैं, लेकिन ये मनोरंजन उस समय नहीं हुआ करती थी। और लेखिका ने इसमें एक घटना और भी बताई है कि वह जब भी जो है इतवार होता है, इतवार संडे को कहते हैं, उसमें लेखिका खुद अपने जो है क्या करती थी, कपड़े धोती थी, है ना, बूट पॉलिश करती थी। ये सारी चीज़ें जो है लेखिका करती थी। तो आप भी पढ़िएगा इसको, बहुत अच्छी एक संस्मरण लेखिका ने लिखा हुआ है, जिससे आपको भी बहुत कुछ इसमें जो है सीखने को मिलेगा। और लेखिका कह रही है कि जो है खान पान में भी जो है इसमें काफ़ी अंतर आ गया। जब हम बचपन में थे तब हमें जो है जो है खान पान में भी काफ़ी अंतर आज के समय में और तब के समय में जो है काफ़ी अंतर खान पान में भी आ गया। और लेखिका ने एक जगह जिक्र भी किया है कि उस समय जो है चॉकलेट खरीदने की जो छूट है एक हफ्ते में होती थी, एक हफ्ते में हम खरीद सकते थे। मॉल में हम जो है जाते थे तो एक हफ्ते के बाद जाते थे। यानी कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि खान पान में भी जो है आज के समय और उस समय में जो है काफ़ी एक अंतर देखने को मिलता था। और वहीं जो है लेखिका कह रही हैं कि बचपन में मुझे जो है किस प्रकार से जो है घटनाएं घटती थी, और उसी घटना के आधार पर जो है इस कहानी में जो है लेखिका कहानी नहीं बल्कि संस्मरण में जो है लेखिका ने बहुत सुंदर तरीके से जो है इसमें बताया हुआ है। तो आप भी इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझना कि लेखिका ने जो है इस सारांश को जो है किस प्रकार से जो है इस पाठ में लिखा हुआ है। और कहीं ना कहीं जो है इस पाठ को पढ़ने से आपके बचपन की जो है याद भी क्या हो जाएगी, तरोताज़ा हो जाएगी। और लेखिका जो है लेखिका ने जो है अपने बचपन के बारे में जो है चाहे उनका पहनावा हो या खान पान हो या फिर कोई भी अन्य कार्य जो भी वो बचपन में क्या करती थी, चाहे वो स्कूल जाना हो, चाहे फिर वो उन्होंने जो है शिमला में भी जो है जब वो रहती थी तो वहाँ का जिक्र भी उन्होंने इस पाठ के माध्यम से किया हुआ है। और लेखिका ने एक बहुत अच्छा जिक्र ये किया हुआ है कि वो चश्मा पहनती थी, और चश्मा पहनने के लिए जो है पहले तो अटपटा उनको लगता था, और उनके जो चचेरे भाई थे वो जो है उनको क्या करते थे, छेड़ते थे, कहीं ना कहीं उनको लंगूर कहते थे। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से जो है लेखिका को जो है चिढ़ाते थे। तो कहीं ना कहीं जो है लेखिका ने जो है अपनी पूरी बचपन का वर्णन जो है इस पाठ के माध्यम से किया हुआ है। तो आप इसको जो है ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा सारांश के रूप में मैंने इसमें उल्लेख कर दिया है। अब आते हैं विद्यार्थियों, इसके जो वर्ड मीनिंग है उसको हम थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझेंगे। वर्ड मीनिंग इसमें जो है विद्यार्थियों पहले एक जगह शब्दार्थ है यानी शब्द, दूसरा अर्थ है। कुछ महत्वपूर्ण इसमें हम पढ़ेंगे। तो पहला है सयाना, सयाना का अर्थ होता है बड़ा या होशियार। दूसरा शताब्दी, शताब्दी का अर्थ होता है 100 साल को। और तीसरा है काफ़ी, काफ़ी का अर्थ होता है बहुत अधिक। अगला है चलन, चलन का अर्थ होता है रिवाज या प्रचलन। अगला होता है सख्त, सख्त का अर्थ है कठोर। अगला है मनाही, मनाही का अर्थ होता है अनुमति न होना। अगला है आरामदेह, आरामदेह का अर्थ होता है आराम देने वाली। अगला है फर्क, फर्क का होता है अर्थ अंतर। अगला है मुश्किल, मुश्किल का अर्थ होता है कठिन।
वहीं अगर आगे देखें विद्यार्थियों तो अगला है सेहत। सेहत का अर्थ होता है स्वास्थ्य। अगला है मुंह में पानी भराना यानी लालच आना। अगला है निरा। निरा का अर्थ होता है केवल। अगला है खास। खास का अर्थ होता है विशेष। अगला अर्थ है कामतर यानी काम का अच्छा। अगला है हष्टपुष्ट यानी ताकतवर। अगला है सूर्यास्त यानी सूर्य की का छिपना। अगला है रौनक। रौनक का अर्थ होता है सुंदरता। अगला है कोलाहल। कोलाहल का अर्थ होता है शोर। अगला है मॉडल। मॉडल का अर्थ होता है नमूना। अगला है अटपटा लगना यानी ठीक न लगना। अगला है तकलीफ यानी परेशानी। और अगला जो है तकलीफ परेशानी। अगला एनक। एनक का अर्थ होता है चश्मा। अगला है सहजता। सहजता का अर्थ होता है आसानी से। अगला है आश्वासन। आश्वासन का अर्थ होता है भरोसा। अगला खींचना। खींचना का अर्थ होता है चिढ़ना। और सुविधे जो लास्ट का शब्दार्थ है वो उससे क्या है सुविधाजनक। तो ये कहीं ना कहीं जो है आज के जो शब्दार्थ थे। और वहीं जो है अब हम लेखिका का जो है जीवन परिचय को हम पढ़ेंगे यानी कृष्णा सोवती का जो जीवन परिचय है। कृष्णा सोवती का जन्म जो है बच्चों सन 18 फरवरी 1925 ईस्वी को जो है गुजरात में हुआ था। और ये जो भाग था उस समय पाकिस्तान से संबद्ध था लगा हुआ था। तथा उनकी मृत्यु जो है 25 जनवरी 1919 यानी 93 वर्ष में इनका जो है निधन हुआ था। वहीं अगर इनका व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय इनका अधिक जो है लेखन कार्य यानी कहानी नाटक संस्मरण आदि रचनाएं ये लिखा करते थे। उल्लेखनीय कार्य की अगर हम बात करें बच्चों तो इन्होंने मित्रों मरजानी इनकी एक रचना थी। जिंदगी नामा भी इनकी रचना थी। समय सरगम आदि जो है इनकी क्या थी रचनाएं थी। वहीं देखें विद्यार्थियों उल्लेखनीय सम्मान इनको जो मिला था 1999 में जो है कहा चौड़ामणि में इनको पुरस्कार मिला था। 1981 में शिरोमणि पुरस्कार इनको दिया गया था। 1982 ईस्वी में हिंदी अकादमी अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था। और 2001 के अंतर्गत इनको साल का पुरस्कार दिया गया था। और 1980 में इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार के रूप में भी दिया गया था। और बच्चों अगर आगे देखें तो 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का सर्वोच्च जो सम्मान है वो भी इनको जो है दिया गया था। अब थोड़ा सा जो है पाठ का जो परिचय है यानी पाठ को शुरू करने से जो उसकी रूपरेखा होती है शीर्षक होता है जो पाठ का अर्थ है पाठ का परिचय है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। तो इसको ध्यान से आपको सुनना है समझना है। बच्चों बचपन पाठ की जो लेखिका हैं वो कृष्णा सोवती हैं जिसका उल्लेख मैं पहले भी कर चुका हूँ। और जिनके द्वारा ये रचना एक संस्मरण है। संस्मरण उसे कहते हैं जो भूत की घटनाएं यानी जो बचपन की जो घटनाएं घटी हैं उसको अगर वर्तमान में आप प्रस्तुत करते हैं तो कहीं ना कहीं संस्मरण कहलाता है। यही काम जो है यहाँ पे लेखिका कृष्णा सोवती ने किया हुआ है। और इसमें उन्होंने अपनी बचपन के अनेक मनमोहक घटनाओं का जो है विषय में बताया हुआ है तथा उन्हें आज के परिवेश से भी सीधे जोड़ा हुआ है। वहीं थोड़ा सा पाठ के सार की अगर हम बात करें तो लेखिका ने इस पाठ में अपने बचपन के बारे में बताया है। लेखिका का जन्म पिछली शताब्दी जो है हुआ था और अभी लेखिका की उम्र जो है दादी या नानी जितनी होगी ऐसा वो बता रही हैं। बचपन से लेकर अब तक के उनके जो है पहनावे या बहुत से परिवर्तन आए उन्हीं परिवर्तनों का वर्णन जो है इन्होंने जो है इसमें किया हुआ है। और इस पाठ में लेखिका ने जो है बचपन में किस प्रकार से पहनावा करती थी और अपने बचपन में क्या क्या उन्होंने किया लेखिका ने जो है इस सब घटना का जो है वर्णन इसमें किया हुआ है। और लेखिका जो है इसमें क्या कह रही हैं बचपन पाठ में लेखिका ने अपने समय और आज के समय आगे देखें तो अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न में सबसे पहले जो है कहानी से आगे है कहानी से। तो इसमें जो पहला प्रश्न है जो प्रश्न पहला है वो है लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो इसमें इसका उत्तर ये होगा बच्चों कि लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ जो है गांव के दृश्यों की याद आ जाती है। और वह याद करते हुए जो है बताते हैं कि गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलरें जो है हिलरें लेती थी। और दूर के सिवान से बहकर आई हुई जो है मोथा सुई और सनई की घास और नाना प्रकार की क्या थी बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी पाकर जो है विचित्र गंध छोड़ते हैं। गांव के रास्ते में जो है सूखे कीचड़ तालाबों में आवाज करते लड़कों की यादें लेखक को याद आती हैं। लेखक को ज्वर आने के कारण जो है
आने के कारण जानने के लिए, ज्वर आने के कारण जानने के लिए जो है दादी परिवार वालों से जो है लाखों सवाल पूछती हैं। इस तरह लेखक को दादी माँ के साथ साथ बचपन की अनेक बातें याद आती हैं। तो ये उसका उत्तर है। वहीं अगर हम प्रश्न संख्या दूसरा देखें, प्रश्न 2 देखें, तो इसमें जो प्रश्न लिखा हुआ है वो ये है बच्चों की दादी जो हैं, इसमें जो दूसरा प्रश्न है इसमें दादी, ठीक है, तो दादी की मृत्यु के बाद जो है लेखक घर की जो आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। तो इसका उत्तर ये होगा दादी की जो मृत्यु है ना, यहाँ पर ई की मात्रा जो है लगानी है। दादी की मृत्यु के बाद जो है लेखक घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जो है अनेक कपटी मित्र थे और दादी की जो है श्राद्ध लेखक के पिता ने ही दादी माँ के मना करने के बाद भी जो है अपार संपत्ति खर्च की। लेखक के पिता ने यह सभी खर्च जो है उधार लेकर किया था। तो वहीं अगला प्रश्न अगर हम देखेंगे तो दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है। तो ये खुद भी बनाना था और मैंने भी यहाँ लिखा हुआ है। लेखक की दादी जो है एक साहसी महिला थी। दिन भर परिश्रम करके जो है वो क्या करती थी, दिन भर परिश्रम करके जो है अपने बाल बच्चों को पालने के साथ साथ लेखक के दादा के श्राद्ध के लिए जो है लिए गए कर्ज को भी चुकाने में लगी हुई थी। और विपत्ति की घड़ी में वह जो है धैर्य रखकर लेखक की इच्छा को पूरा करती थी। और लेखक की दादी वात्सल्य भाव से परिपूर्ण है और दादी माँ के स्वभाव की यह पक्ष हमें सबसे अच्छा लगा। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। अगला जो प्रश्न है विद्यार्थियों, कहानी से आगे। तो कहानी से आगे का जो पहला प्रश्न है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है। जैसा कि आप भी जानते हैं और मैंने भी यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है। क्वार के महीनों में बरसात जो है समाप्त हो जाता है। वर्षा के बाद जो है तेज गर्मी पड़ने लगती है ना। तेज गर्मी पड़ने से वातावरण में क्या होता है, उमस बढ़ जाती है। और आषाढ़ मास में जो है ग्रीष्म ऋतु क्या होती है, शुरू हो जाती है और वातावरण में तेज गर्म हवा के साथ जो है आंधी तूफान भी आ जाती हैं। और माघ महीने में जो है शिशिर यानी ठंडा ऋतु का होता है और कड़ाके की ठंड पड़ती है। लोग सर्दी से बचने के लिए जो है तरह तरह के उपाय करते हैं। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा था कि क्वार, आषाढ़ और माघ महीनों के मौसम कैसा रहता है। तो इसका उल्लेख जो है यहाँ पे किया हुआ है। तो इसकी मदद से आप जो है आंसर या उत्तर को जो है समझ सकते हैं। अगला देखेंगे जो दूसरा प्रश्न है, अपने मौसम जो है, मौसम अपनी बातें होती हैं, है ना, और होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार जो है बताइए कि इस मौसम में कौन कौन सी जो है चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। अब लेखक ने जो है विशेष मौसम में मिलने वाली जो चीज़ें हैं को याद करते हुए लिखा है कि आषाढ़ में आम जामुन न मिले तो चिंता नहीं, अगहन में जो है चिवड़ा और गुड़ न मिले तो दुख नहीं, और चैत्र के दिनों में जो है लाई के साथ गुड़ पट्टी न मिले तो अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में जो है इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में जो है कूदने को न मिले तो सबसे बुरा मालूम